हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम में स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों के लिए बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस, स्टूडेंट किस सेमेस्टर की बात कर रहे हैं स्टूडेंट? बीए बीएससी 6 सेमेस्टर होम साइंस, जो कि आप लोगों का पेपर फर्स्ट है। कौन सा पेपर स्टूडेंट? पेपर फर्स्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? उपचारात्मक पोषण बोलते हैं, और इंग्लिश में थेरेप्टिक न्यूट्रिशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो ये आप लोगों का क्या है, बीए बीएससी 6 सेमेस्टर में आप लोग, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों को क्या 2 पेपर आप लोगों को देना है। ठीक है, कौन कौन सा 2 पेपर है? जिसमें पहला क्या है, आप लोगों का उपचारात्मक पोषण है, और दूसरा आप लोगों का अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास है स्टूडेंट। ठीक है, सेकेंड पेपर आपका क्या, अनुसंधान पद्धति एवं लिंग विकास है, और फर्स्ट पेपर आप लोगों का क्या है, उपचारात्मक पोषण है, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? थेरेप्टिक न्यूट्रिशन बोलते हैं स्टूडेंट। तो आज आप लोगों के लिए हम यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। कौन सा यूनिट स्टूडेंट? यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि यूनिट 4 में आप लोगों को क्या पढ़ना है? तो याद रखिएगा कि ज्वर एवं संक्रमण के दौरान आहार। ठीक है, यानी ज्वर का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? बुखार, एवं संक्रमण के दौरान जो है, मतलब जो जैसे संक्रमण से होने वाली जो बीमारियां होती हैं, आपका टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, तो ये सब क्या है, सब आपके संक्रामित रोग हैं। तो उसमें हमारा आहार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि आज ही आप लोगों का क्या है, 4th यूनिट हम स्टार्ट करेंगे, और आज ही आप लोगों का मतलब एक ही लेक्चर में आप लोगों का 4th यूनिट स्टार्ट होगा, और एक ही लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा। और इसके साथ किसके साथ साथ स्टूडेंट याद रखिएगा कि इस चैप्टर से जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनते हैं, वो सब आप लोगों को इसी चैप्टर के लास्ट में हम सॉल्व कराएंगे स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आज आप लोगों का क्या है, यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? ज्वर एवं संक्रामक के दौरान आहार। ठीक है, संक्रमण संक्रामक नहीं स्टूडेंट, संक्रमण, ज्वर एवं संक्रमण के दौरान आहार हमारा क्या है, 4th यूनिट स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट। और उससे पहले स्टूडेंट याद रखिएगा कि आप लोगों का चैनल का क्या नाम है? तो एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम, ये क्या है, आप लोगों का चैनल का नाम है। इस पे आप लोगों को हम क्या क्या पढ़ाते हैं स्टूडेंट, याद रखिएगा। चलिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो अब आइए हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। देखिए टॉपिक हमारा क्या है, ज्वर है। ठीक है, टॉपिक क्या है स्टूडेंट, हमारा ज्वर है। ज्वर मतलब क्या होता है? बुखार। ज्वर को हम शुद्ध भाषा में क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को पहला दिखाई दे रहा होगा स्टूडेंट, पहला हेडिंग आप लोगों का क्या हो गया, ज्वर हो गया। ठीक है, ज्वर को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फीवर बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ज्वर, यहाँ पे टाइप जो है गलत मिसिंग हो गया स्टूडेंट, ये आप लोगों का ऐसे रहेगा, ज्वर। ठीक है, तो ज्वर जिसे क्या कहते हैं, बुखार भी कहते हैं। ज्वर जिसे क्या हम कहते हैं, बुखार भी कहते हैं। ठीक है, की स्थिति में, ठीक है, की स्थिति में शरीर का तापमान साधारण अवस्था से अधिक हो जाता है सामान्यतः। ठीक है, सामान्यतः एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान कितना होता है स्टूडेंट? तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान हम सभी जानते हैं कितना होता है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, 98.4 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। परंतु यदि शरीर का, ठीक है स्टूडेंट, क्या है, परंतु यदि शरीर का तापमान इस तापमान से अधिक हो जाता है, अर्थात, ठीक है, अधिक हो जाता है अर्थात तापक्रम में बढ़ोतरी हो जाती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बुखार बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों को आ सकता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है। ठीक है, क्या आएगा क्वेश्चन, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का तापमान क्या होता है, फ़ारेनहाइट में अगर पूछता है तो कितना होता है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट? याद रखिएगा कि आपके ऑप्शन में इस तरह से लिखा आएगा, 98.4 ये होता है डिग्री, और यहाँ पर कैपिटल एफ से हम इसको दर्शाते हैं। ठीक है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और इससे
अगर बढ़ जाता है शरीर का टेम्परेचर, तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं? बुखार बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बुखार बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ज्वर जो है, टाइपिंग जो गलत है इसको आप लोग सही कर लीजिएगा और याद रखिएगा कि ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो बुखार होता है। ठीक है, ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? बुखार होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम बात करते हैं आप लोगों का सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं हम स्टूडेंट। तो देखिए सेकेंड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर क्या है? बुखार की स्थिति में आधारीय चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर के तापमान बढ़ने पर। ठीक है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर आधारी चयापचय दर कितना % बढ़ जाता है स्टूडेंट? तो 7% बढ़ जाता है। देखिए यहाँ पर आधारी जो है गलत लिखा गया है, गलत टाइप हो गया स्टूडेंट। याद रखिएगा कि आधा रप बड़ी की मात्रा होती है, आधारी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग सही कर लीजिएगा। आधारी चयापचय दर क्या होती है? आपकी बढ़ जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनेगा स्टूडेंट? तो यहाँ पर आ सकता है क्वेश्चन आपका बन सकता है कि बुखार की स्थिति में जो है आधारी चयापचय को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? BMR बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? BMR। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट? BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट। क्या होता है? इसको भी आप लोग नोट करते चलिएगा। बेसल, ठीक है, BASAL, बेसल। फिर क्या है? मेटाबॉलिक, META, मेटाबॉलिक रेट। ठीक है स्टूडेंट, क्या होगा? मेटाबॉलिक रेट। याद रखिएगा BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो BMR का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है, क्या है? BMR का फुल फॉर्म होता है। तो बुखार की स्थिति में क्या होता है? BMR बढ़ जाता है। और क्या है दूसरा पॉइंट है यहाँ पर? क्या इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट? याद रखिएगा कि दूसरा पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि 1 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर क्या है? आधारी मेटाबॉलिज्म रेट, यानी आधारी चयापचय दर में कितने % की वृद्धि होती है? तो याद रखिएगा कि 7% की। कितनी % की होती है स्टूडेंट? आपने बताया, हमने सुन लिया, 7% की जो है वृद्धि होती है। अब देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट बनता है। पहला क्या है? एक स्वस्थ व्यक्ति का शरीर का तापमान कितना होता है? तो हम क्या बताएंगे? 98.4। क्या बताएंगे स्टूडेंट? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो हम क्या बताएंगे? ज्वर का दूसरा नाम क्या होता है? तो बुखार होता है। या ज्वर को हम किस नाम से जानते हैं? तो बुखार के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न क्या बन सकता है स्टूडेंट कि मतलब बुखार की स्थिति में जो है क्या बढ़ जाता है? तो याद रखिएगा कि बुखार की स्थिति में क्या बढ़ जाता है? BMR बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है स्टूडेंट? BMR बढ़ जाता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आपका ये होगा। चौथा क्वेश्चन क्या होता है कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब 1 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है शरीर का तापमान बढ़ने पर BMR कितना बढ़ जाता है स्टूडेंट? तो हम क्या बताएंगे? तो उसमें कितने % की बढ़ोतरी होती है? तो 7% की बढ़ोतरी हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि 1 डिग्री फ़ारेनहाइट शरीर का तापमान बढ़ने पर जो है BMR कितना बढ़ता है? कितना % बढ़ जाता है? तो 7% बढ़ जाता है। ठीक है, ये क्या है? आपके 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से जो है फिक्स हो गए। जो बच्चे हमारे जो है TGT PGT ये सब की तैयारी कर रहे हैं, देखिए जो बच्चे हमारे TGT PGT की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके लिए भी यहाँ से क्वेश्चन जो है आप लोगों की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि बुखार मुख्यतः, ठीक है, यहाँ पर मुख्यतः होगा स्टूडेंट, ये ऐसे आप टाइप देखिए यहाँ पर गलत थोड़ा सा हो गया, मुख्यतः। ठीक है, बुखार जो है मुख्यतः क्या होता है? सूक्ष्म रोगाणुओं तथा परजीवियों के संक्रमण से होता है। ठीक है, बुखार जो है किससे होता है? तो याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव रोगाणुओं और परजीवियों से होता है। ठीक है, फिर क्या है? यह जीवाणु विषाणु शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके उन्हें रोगग्रस्त कर देते हैं। ठीक है, यह जीवाणु यानी बैक्टीरिया और वायरस जो है शरीर के विभिन्न अंगों पर आक्रमण करके क्या कर देते हैं? उनको रोगग्रस्त कर देते हैं। ठीक, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या कर रहा है कि देखिए आपको क्वेश्चन यहाँ आएगा कि बुखार
के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, बुखार के कितने प्रकार होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फीवर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, जो है बुखार के क्या है, 2 प्रकार होते हैं। पहला क्या है आपका तीव्र बुखार, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट फीवर, और दूसरा क्या है दीर्घकालीन बुखार, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक फीवर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रोनिक फीवर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि बुखार जो है कितने तरह का होता है, तो याद रखिएगा कि 2 तरह का। कितने तरह का होता है स्टूडेंट, 2 तरह का होता है। कौन कौन सा, तो अभी हमने आपको बताया है कौन कौन सा स्टूडेंट। तो 2 तरह में ये पहला क्या है तीव्र बुखार, और दूसरा क्या है दीर्घकालीन बुखार। दीर्घकालीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि लंबे समय तक आने वाला बुखार। और तीव्र बुखार जो होता है वो क्या होता है, अल्पकालिक, यानी कम समय का जो है फीवर होता है, ठीक है। अब आइए हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, कि जो एक्यूट फीवर जो होता है, यानी पहला जो है एक्यूट फीवर यानी तीव्र बुखार क्या होता है। तो याद रखिएगा कि यह अल्प अवधि का बुखार होता है, ठीक है। क्या होता है स्टूडेंट, यह अल्प अवधि का जो है बुखार होता है, परंतु बुखार की तीव्रता बहुत अधिक होती है, ठीक है। अर्थात बुखार तेज होता है। इसमें क्या होता है, बुखार जो है तेज होता है। शरीर का तापमान जो है 104 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। शरीर का तापमान क्या होता है स्टूडेंट, 104, ठीक है। क्या हो जाता है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर कितना हो जाता है, 105, ठीक है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है स्टूडेंट, 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट क्या होता है, जो है हो जाता है। और वैसे नॉर्मल जो है कितना होता है स्टूडेंट, नॉर्मल एक स्वस्थ व्यक्ति का जो है बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो अभी हमने आपको बताया, कितना बताया स्टूडेंट, 98.4 क्या था, डिग्री फ़ारेनहाइट था स्टूडेंट, ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट सा। तो उस बुखार की स्थिति में क्या होता है, जो एक्यूट फीवर होता है, तो उस स्थिति में जो है बुखार कितना हो जाता है स्टूडेंट, तो उस स्थिति में जो है बुखार आपका कितना हो जा रहा है, 104 डिग्री बढ़ जा रहा है। कितना हो जा रहा है, 104 डिग्री से कितना चला जा रहा है, 105 डिग्री फ़ारेनहाइट पर चला जा रहा है। 105 डिग्री क्या हो रहा है, फ़ारेनहाइट जो है बढ़ जा रहा है। तो ये क्या है आपका एक्यूट में। फिर क्या है, जैसे मतलब किस कंडीशन में बढ़ेगा, तो आपका जैसे सर्दी जुकाम, ठीक है, चिकन पॉक्स, निमोनिया, चेचक, आंत्र ज्वर और टाइफाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सब क्या है आपके एक्यूट फीवर के, यानी जो है ये तीव्र बुखार के क्या है एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर आएगा कि मतलब अल्पकालिक बुखार या तीव्र बुखार होता है, ठीक है। तीव्र बुखार होता है किस में, पहला ऑप्शन दे देगा जुकाम में, दूसरा ऑप्शन दे देगा चिकन पॉक्स, तीसरा ऑप्शन दे देगा टाइफाइड, और चौथा ऑप्शन दे देगा उपरोक्त सभी। तो हम क्या बताएंगे कि जो है उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जुकाम भी है, चिकन पॉक्स भी दिया है स्टूडेंट, ठीक है, आपका चेचक भी दिया है, टाइफाइड भी दिया है। तो यानी क्या है, ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आप लोग को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आइए हम बात करते हैं दूसरे फीवर की बात करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, क्रोनिक फीवर। क्या बोलते हैं, क्रोनिक फीवर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्रोनिक फीवर क्या होता है, क्रोनिक फीवर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, दीर्घकालीन फीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, दीर्घकालीन, क्या बोलते हैं, देखिए इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी हमने आपको बताया दीर्घकालिक फीवर। दीर्घकालिक फीवर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक, ठीक है। जैसे अभी क्या था, अभी 2 साल पहले 3 साल पहले कोरोना आया था ना स्टूडेंट, तो वो कोरोना क्या था आपका, दीर्घकालिक था ना। ऐसा तो नहीं था कि आया 2 दिन में चला गया, ये नहीं था ना। कितना वो 3 साल तक उसका असर था। 3 साल के बाद भी क्या है, आज भी जो जो सबको जॉइंट्स पेन हो रहे हैं, किसी को फीवर हो रहा है, किसी को सर्दी जुकाम हो रहा है, और किसी को देख रहे हैं अभी आप सुने होंगे हाल ही में कि राजस्थान में लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक से ज़्यादा मर रहे हैं। तो उसमें भी क्या है, कौन सा इंजेक्शन का जो है उनके ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो कोविडशील्ड इंजेक्शन का जो है प्रभाव पड़ा है। तो क्या है, अभी भी हम कह सकते हैं कि पूरी तरह से कोरोना का जो है डर या प्रकोप जो है पूरी तरह से भी ख़त्म नहीं हुआ। कुछ न कुछ क्या है, सिम्टम्स जो है लोगों के अंदर जो है डोमिनेंस है। तो क्रोनिक का मतलब क्या होता है कि लंबे समय तक चलने वाली कोई भी बीमारी हो या महामारी हो, वो क्या है आपका दीर्घकालिक या क्रोनिक के अंतर्गत आता है। तब देखिए यहाँ पे क्या है, क्रोनिक फीवर, ठीक है, क्रोनिक फीवर यानी दीर्घकालिक बुखार। तो इस प्रकार के ज्वर में, ठीक है, इस प्रकार की ज्वर में बुखार की तीव्रता कम होती है, ठीक है,
क्रोनिक फीवर में क्या होता है, बुखार की जो तीव्रता कम होती है परंतु बुखार काफ़ी लंबे समय तक रहता है, यह कई महीने तक रहता है। जैसे आपका टीबी, या इसे हम क्या बोलते हैं, क्षय रोग, या राज अस्थमा बोलते हैं, या ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, क्षय रोग देखिए यहाँ पर गलत टाइप हो गया स्टूडेंट, ये ऐसे रहेगा क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग यहाँ पर गलत हो गया, उसको हमने यहाँ पर सही बताया, इसको आप देख लीजिएगा। क्षय रोग, या इसको क्या बोलते हैं, राजस्थमा बोलते हैं स्टूडेंट। देखिए राजस्थमा भी जो है गलत आपका, देखिए इस तरह से रहेगा राजयक्ष्मा। ठीक है, ये क्या है आपका, जिसको हम ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के नाम से जानते हैं, यह बीमारी होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो अब आएगा आपको कि टीबी जो है किस फीवर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन दे देगा एक्यूट फीवर यानी तीव्र बुखार, दूसरा ऑप्शन दे देगा दीर्घकालिक, तीसरा ऑप्शन दे देगा ए तथा बी दोनों, और चौथा ऑप्शन दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि हमारा क्या है, वो जो है आपका दीर्घकालिक है। ठीक है, यानी क्रोनिक फीवर जो है उसका एग्जाम्पल क्या होता है, टीबी या क्षय रोग होता है। ठीक है, अब हम आइए बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि जो है ज्वर में चयापचय। ठीक है, ज्वर में क्या है, चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म ज्वर की स्थिति में कैसा होता है उसके बारे में हम बात करेंगे कि ज्वर में चयापचय जो है कैसे होता है। ठीक है, ये आपका हेडिंग है। अब देखिए इसमें पॉइंट वाइज हमने लिखा है कि शरीर का आधारी चयापचय दर में वृद्धि हो जाती है, यानी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर क्या होता है, 7% तक BMR बढ़ जाता है, और शरीर की ऊर्जा की मांग भी बढ़ जाती है। ठीक है, BMR बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि हमें एनर्जी भी तो उसमें ज़्यादा चाहता है। क्यों, क्योंकि ज्वर की स्थिति में क्या होता है, हमारे जितने भी मसल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, वो क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं स्टूडेंट। तो उस स्थिति में क्या होता है, एनर्जी की जो है डिमांड जो है बढ़ जाती है। ठीक है, दूसरा क्या है आपका, एडिपोज तंतुओं का क्षय होना, यानी जो एडिपोज जो तंतु होते हैं, टिश्यू होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, एडिपोज स्टूडेंट देखिए यहाँ पे ये डपर बड़ी की मात्रा होगी। ठीक है, एडिपोज ऐसे लिखाएगा। एडिपोज टिश्यू जो होते हैं स्टूडेंट, तो वो क्या आता है, उनमें कमी होने लगती है। जो लिवर्स में जो है ग्लाइकोजन ये सब का जो भंडारण होता है वो भी क्या होता है, कम होने लगता है। तो जिससे क्या होती है, मतलब एडिपोज जो है टिश्यू होते हैं उनमें कमी होने की वजह से शरीर क्या होता है, दुबला पतला हो जाता है और व्यक्ति को कमजोरी अधिक महसूस होने लगती है। फिर क्या है आपका, प्रोटीन का चयापचय में वृद्धि, जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म जो होता है बहुत तेज़ी से होने लगता है स्टूडेंट। किस कंडीशन में, आपके ज्वर के कंडीशन में क्या है। फिर क्या है, श्वसन क्रिया बढ़ना। देखिए श्वसन भी यहाँ पर गलत टाइप हो गया स्टूडेंट, इस तरह से रहेगा श्वसन, बड़ा सा पूरा व आधा बड़ा सा रहेगा श्वसन। ठीक है, तो श्वसन क्रिया भी क्या होती है, बुखार की स्थिति में आप देखते हैं ना, बहुत से जो है बच्चे होते हैं या रोगी होते हैं तो उसका क्या होता है, सांस जो है तेजी से चलने लगता है। फिर क्या है, अधिक पसीना निकलना, शरीर से क्या होता है, अधिक जो है पसीना निकलने लगता है। फिर क्या है आपका अगला पॉइंट क्या है स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका पाचन संस्थान में गड़बड़ी, यानी पाचन संस्थान में गड़बड़ी का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, तो उस समय क्या है होता है, जो भोजन पचाने की जो क्षमता होती है उसमें कमी आने लगती है। और विशेषकर क्या होता है, ज्वर की स्थिति में क्या होता है स्टूडेंट, आपका जो आंत है, ठीक है, कौन सा, आंत की हम बात करते हैं, यानी छोटी आंत जो है वो सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित होती है। तो जब छोटी आंत अगर प्रभावित होगी तो जाहिर सी बात है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होगा वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। फिर क्या है आपका वमन व चक्कर आना, यानी उल्टी होना और चक्कर आने लगता है। फिर क्या है, आवश्यक लवणों का विसर्जन, यानी सोडियम क्लोरीन ये सब जितने भी आवश्यक जो है खनिज लवण होते हैं उनका भी क्या होता है, खंडन बहुत तेजी से होने लगता है। फिर क्या, पोषण न्यूनता जनित रोग से ग्रसित, यानी जो हमारे बॉडी में जैसे ज्वर की स्थिति में क्या होता है, विटामिन मिनरल्स ये सब की जो है कमी होने लगती है। विटामिन की कमी होने लगती है तो विटामिन क्या है, विटामिन को तो हम अल्प मात्रा में लेते हैं ना, तो यानी विटामिन बी की कमी हो जाएगी तो याद रखिएगा B1 की हो जाती है तो नियासिन, यानी पेलेग्रा होने का जो है विटामिन B3 की कमी हो गई तो पेलेग्रा जनित रोग होने की जो है संभावना बढ़ जाती है। यानी ज्वर की स्थिति में क्या है, ज्वर की स्थिति में ये 9 पॉइंट्स जो है आपके स्टूडेंट ये जो है होते हैं। ठीक है, क्या है, ये आपके लक्षण है स्टूडेंट, क्या है, ये लक्षण है। ठीक है,
याद रखिएगा कि ज्वर में चयापचय में क्या क्या परिवर्तन होता है। तो इतने सारे जो है 9 पॉइंट्स जो थे ये आपके परिवर्तन वाले थे, तो इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। ठीक, अब आइए हम बात करते हैं बुखार में उपचार। तो बुखार में हम कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि बुखार की स्थिति में ट्रीटमेंट कैसे होता है, तो आराम तथा दवाइयों का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, व्यक्ति को हम मतलब उन्हें रोग से निजात दे सकते हैं। अगर मान लीजिए समय समय पर अगर उनको हम दवा तो दे रहे हैं लेकिन उनके बॉडी को हम रेस्ट नहीं दे पाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, वह व्यक्ति जो है गंभीर रूप से और बीमार होता जाएगा और कमज़ोर होता चला जाता है। ठीक है, अब आइए हम अगले हेडिंग की तरफ बात करते हैं स्टूडेंट कि बुखार में कौन कौन सा जो है पौष्टिक तत्व आपके पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका हेडिंग क्या रहेगा, तो है कि बुखार में पौष्टिक तत्वों की मांग, यानी क्या कौन कौन से जो है मतलब न्यूट्रिशन वाले जो है तत्व की ज़रूरत पड़ जाती है। बुखार में पौष्टिक तत्वों की मांग यानी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग फीवर, फीवर के दौरान कौन कौन से जो है पोषक तत्व जो है ज़रूरी होते हैं। तो देखिए जो कैलोरी, अब पहला पॉइंट देखिए याद रखिएगा स्टूडेंट, कैलोरी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी जो है हमें मतलब कितना परसेंट बढ़ जाता है स्टूडेंट, तो कैलोरी जो है 50% अधिक हो जाता है। यानी जो एक सामान्य रेशियो जो माना जाता है स्टूडेंट, तो उससे अधिक 50% उसमें और अधिक हमको देना पड़ता है। किस स्थिति में, बुखार की स्थिति में। फिर क्या दूसरा क्या है, प्रोटीन की मात्रा भी सामान्य अवस्था में 50% अधिक हो जाती है। ठीक है, प्रोटीन को भी हम क्या करते हैं, उस समय क्या होता है, एक सामान्य व्यक्ति को जो हम प्रोटीन दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक सामान्य व्यक्ति को हम 75 ग्राम प्रोटीन हम अगर देते हैं, तो अब क्या करेंगे, 75 ग्राम देना है प्लस उसमें हम क्या करेंगे 50% उसका और ऐड कर देंगे। अब बताइए 75 ग्राम का 50% कितना होगा स्टूडेंट, तो आई होप कितना आएगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि आपका 39% के लगभग आएगा। यानी जो है 75 ग्राम के अलावा क्या 39% उनको और अधिक दे देंगे। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है आपका, बुखार की स्थिति में अधिक ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि देखिए उस समय क्या होता है, हमारी बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है, और उस दौरान हम जो है खान पान भी हमारा जो अच्छे कैटेगरी का नहीं होता है, या यूँ कह सकते हैं कि हम जो है खान पान पर अपने विशेष ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे जो भी भोज्य पदार्थ होते हैं तो उसमें हमारी जो है रुचि नहीं हो पाती है। ठीक है, तो उस दौरान भी क्या होता है, हमारे जो है एनर्जी हमको तो कहीं से मिल नहीं पा रही है, हमें भूख नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है एनर्जी की कमी आएगी। तो बुखार की स्थिति में क्या होता है, जो है ऊर्जा जो है ज़्यादा खर्च होती है, एनर्जी की जो हमें ज़्यादा जरूरत पड़ती है। फिर क्या है, वसा भी हमें पर्याप्त मात्रा में देनी चाहिए। ठीक है, यानी जो फैट्स होता है उसकी भी हमें क्या है पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। हम जैसा कि हम सभी जानते हैं स्टूडेंट कि कभी कभी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का जब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जब अगर मान लीजिए काम करना बंद कर देते हैं, तो कैलोरी जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जब हम काम करना बंद कर देते हैं, तो उस दौरान क्या होता है, प्रोटीन से हम एनर्जी लेने लगते हैं। लेकिन अगर प्रोटीन भी क्या है, जब फीवर होता है तो प्रोटीन की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, तो उस दौरान क्या होता है, प्रोटीन के साथ साथ हमें क्या है वसा को भी लेना पड़ता है। वसा का जो पाचन होता है क्या होता है, देर से होता है। ठीक है, वसा का पाचन कैसे होता है स्टूडेंट, तो देर से होता है। तो जो हमें पर्याप्त मात्रा में जो है वसा भी लेनी चाहिए। फिर अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि खनिज लवण क्या, शरीर में पसीने के रूप में अधिक जल का निष्कासन हो जाता है। जल के साथ सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम कामा रहेगा स्टूडेंट, क्लोराइड, पोटेशियम का भी उत्सर्जन हो जाता है। अतः उनकी पूर्ति के लिए नमक और फलों का रस दिया जाता है। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि जो है बुखार की स्थिति में क्या करते हैं, हम किसी भी व्यक्ति को नमक चीनी पानी का घोल भी दे देते हैं, और फलों का रस यानी जूस उस समय चलाते हैं। जूस क्यों चलाते हैं स्टूडेंट, वो इजिली जो है डाइजेस्ट हो जाएगा, उसे जो है विटामिन्स की उससे जो है विटामिन्स की भी पूर्ति होती जाएगी, और उसे आसानी से विटामिन्स जो है मिलता जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और उसकी इम्यूनिटी पावर भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब अगला पॉइंट क्या है, विटामिन ए तथा सी की मांग भी बढ़ जाती है। देखिए बुखार की स्थिति में क्या है, विटामिन ए और विटामिन सी की मांग क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला पॉइंट हमारा क्या है, तो अगला पॉइंट है कि जल की मात्रा भी बढ़ जाती है। ठीक है, ये सब कितने, ये सारी आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है। ठीक है, अब आइए हम क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर आएगा जैसे कि बुखार में मतलब कैलोरी की मात्रा कितने % बढ़ जाती है। तो
तो आप क्या बताएंगे, बुखार की स्थिति में जो है कैलोरी की मात्रा कितने % बढ़ जाती है, तो 50% बढ़ जाती है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, बुखार की स्थिति में प्रोटीन जो है सामान्य से कितना अधिक देना चाहिए, कितना अधिक देंगे स्टूडेंट, तो 50% अधिक देंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट हमारा क्या बनेगा स्टूडेंट, अब तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या हो सकता है कि बुखार की स्थिति में ऊर्जा की मात्रा होती है ना, तो क्या बताएंगे, ऊर्जा की मात्रा जो है अधिक हो जाती है। ठीक, कौन सी जो है विटामिन बुखार की स्थिति में किस किस विटामिन का जो है मांग बढ़ जाता है, तो हम क्या बताएंगे, ए और सी जो है विटामिन जो है बुखार की स्थिति में जो है इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक, अब आइए हम अगले हेडिंग की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला हेडिंग क्या है, आहार नियोजन करते समय ध्यान योग्य बातें। ठीक है, आहार नियोजन करते समय हम कौन कौन सी बातों पर हम विशेष ध्यान देंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आइए अब इसको हम देखते हैं। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, तो देखिए पहला पॉइंट है कि आहार हमारा कैसा होना चाहिए, तो ये देखिए, आहार नरम, मुलायम एवं सुपाच्य होनी चाहिए ताकि इनका पाचन व अवशोषण सुगमता एवं शीघ्रता से हो सके। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, कि तरल, ठीक है, तरल पेय पदार्थ, ठीक है, तरल पेय पदार्थ का अधिकाधिक सेवन करना चाहिए। जैसे क्या क्या है, फलों का रस, चावल का पानी, छाछ, दूध का फटा पानी, दाल होना चाहिए स्टूडेंट, दाल व सब्जियों का सूप। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दाल है। ठीक है, दाल एवं सब्जियों का सूप, इनका क्या करना चाहिए, जो है बुखार की स्थिति में हमें सेवन करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तीसरा पॉइंट हमारा क्या है कि आहार जो है स्वादिष्ट एवं सभी पोषक तत्वों से परिपूरित होना चाहिए। जैसे जो हमारा आहार है वो कैसा होना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, और जितने भी पोषक तत्व हैं उस आहार में क्या होना चाहिए, मौजूद होना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट, कि कम रेशे वाले भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए। यानी जो फाइबर होते हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर रेशे जो हैं गलत हो टाइपिंग हो गया, ये आप लोग सही कर लीजिएगा, रेशे। ठीक है, तो रेशे जो है मतलब उनका जो है समावेश होना चाहिए। ठीक है, यानी प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। फिर क्या है, 2-2 घंटे के अंतराल पर ग्लूकोज का पानी देना चाहिए। फिर क्या है, मिर्च मसालेदार आहार नहीं देने चाहिए। ये हम सभी लोग जानते हैं कि मिर्च मसाले आहार जो है कभी भी बुखार की स्थिति में नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम चलते हैं। बुखार ठीक होने पर ठोस आहार जैसे चपाती, ब्रेड, टोस्ट, चावल, दलिया आदि क्या करना चाहिए, देना चाहिए। फिर क्या है, रोग की दशा देखते हुए तरल, अर्ध ठोस व ठोस आहार को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं स्टूडेंट, जो कि हमें क्या है, आहार का आयोजन करते समय इसको हमको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अब आइए हम अगली हेडिंग की तरफ चलते हैं। अब हम टाइफाइड के बारे में भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, टाइफाइड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, टाइफाइड को हम मियादी बुखार के नाम से भी जानते हैं। फिर क्या, टाइफाइड जो है कई सप्ताह तक चलता रहता है। टाइफाइड क्या है आपका, कई सप्ताह तक चलता रहता है। फिर क्या है आपका, टाइफाइड बुखार में क्या होता है, पाचन संस्थान विशेषकर क्या होती, आंतें प्रभावित होती स्टूडेंट। ठीक है, क्या कौन सा अंग हमारा प्रभावित होता है, तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन यानी आंतें जो होती हैं वो प्रभावित होती, वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। और इस कंडीशन में आप देखते हैं किसी को भी अगर टाइफाइड होता है तो उनको फैटी लीवर का तुरंत शिकायत हो जाता है। रीजन क्या है, आंतें अगर काम नहीं कर, इंटेस्टाइन काम नहीं करता तो वो काम कौन करने लगता है, हमारा बॉडी का दूसरा अंग यानी लीवर काम करने लगता है। तो लीवर पे एक्स्ट्रा भार पड़ने की वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति को फैटी लीवर का भी शिकायत आ जाता है स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं लक्षण, यानी टाइफाइड में क्या क्या जो है सिम्टम्स हमको दिखाई देते हैं। तो पहला क्या है सिम्टम्स आपका, तो देखिए अतिसार की शिकायत हो जाती है। अतिसार का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, डायरिया। डायरिया का मतलब क्या हुआ, मल का पतला होना। ठीक है, दूसरा क्या है, शारीरिक कमजोरी बढ़ जाती है। तो एकदम ऑटोमेटिक आप जानते हैं कि जो किसी भी व्यक्ति को अगर टाइफाइड होता है तो उसके जो टिश्यू जो होते हैं वो बिल्कुल डैमेज हो जाते हैं स्टूडेंट, यानी जो ऊतक है वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ जाता है। इसीलिए कहा उस समय क्या कहा जाता है कि बस किसी भी व्यक्ति को सिर्फ खाने को दिया जाता है और उसको खूब सोने को दिया जाता है, कि वो मतलब एक
कोई काम न करे, जिससे क्या हो सके टिश्यू स्ट्रांग हो, मसल्स स्ट्रांग हो और वो जल्दी से मतलब जो है फीवर की कंडीशन में को रिकवर कर सके। इसीलिए टाइफाइड को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बाद में क्या होता है, ये बहुत विकराल रूप धारण कर लेता है। अंदर ही अंदर आपका फैटी लीवर हो गया, फिर लीवर अगर ज़्यादा बढ़ गया तो फिर लीवर भी फेल हो जाता है। फिर क्या होता है, लीवर का सारा काम फिर क्या होता है, किडनी करने लगता है। इसलिए जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से जो है प्रभावित हो जाते हैं। इसलिए टाइफाइड में हमेशा क्या करना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना चाहिए। अपना जो डाइट है वो क्या 2-2 घंटे के अंतराल पर थोड़ा थोड़ा करके खाना चाहिए। एक साथ कभी भी खाना जो है बुखार की स्थिति में नहीं खाना चाहिए। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देखिए चौथा लक्षण क्या है, तो आंतों में सूजन आ जाती है और जलन होने लगती है, भी हमने अभी आपको बताया। फिर क्या है, आपका भोजन में मिर्च मसाले व सुगंध युक्त पदार्थ के प्रयोग से आंतों में क्या होता है, अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का मतलब होता है स्टूडेंट कि आंत में जो है छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, वो अल्सर का रूप ले लेते हैं। और सही समय पर अगर उनका पता नहीं चलता है तो यही क्या होता है, यही अल्सर बाद में आंत का कैंसर का कारण बन जाते हैं स्टूडेंट। यानी छोटे छोटे घाव जो होते हैं, आप जो इंटेस्टाइन में जाकर छोटे छोटे छेद जैसा बना लेते हैं, वही बाद में नहीं पता चलने पे स्टूडेंट वही क्या है, आपका बाद में इंटेस्टाइन का कैंसर का कारण बनता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं दीर्घकालिक ज्वर में आहार। ठीक है स्टूडेंट, दीर्घकालीन ज्वर में क्या है, आहार की हम बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका स्टूडेंट, तो देखिए पहला आपका है, देखिए यहाँ पर में होगा स्टूडेंट, मैं नहीं होगा। ठीक है, ये इसको आप लोग बना लीजिएगा में। ठीक है, दीर्घकालीन ज्वर में आहार। दीर्घकालीन को हमने क्या बताया स्टूडेंट, क्रोनिक फीवर। दीर्घकालीन का मतलब क्या हुआ, क्रोनिक फीवर। दीर्घकालीन का मतलब क्या हुआ, लंबे समय तक कोई भी बीमारी हो या महामारी हो, वो हमारा क्या है, दीर्घकालीन था। आपको क्वेश्चन यहाँ आएगा कि कोरोना जो आया था वो कैसा था, अल्पकालिक था कि दीर्घकालिक था, तो आप क्या बताएंगे, क्रोनिक। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक 3 साल 4 साल तक चला और आज भी क्या है, उसके सिम्टम्स जो अभी भी डोमिनेंस हैं। आप देख रहे हैं कि आए दिन क्या है, लोग जो है हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या है, कोविड का जो अभी भी जो है कहर है। तो देखिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्या है, दीर्घकालीन ज्वर में आहार कैसा होना चाहिए। तो दीर्घकाल तक बुखार रहने से शरीर के कोशिकाओं और उनके तंतुओं का क्षय होने लगता है। यकृत और ऊतकों में क्या है, ग्लाइकोजन भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमें अगर 2-3 दिन तक भोजन नहीं मिलता है तो हमारे बॉडी में जो है ग्लाइकोजन जो है जमा रहता है, जो कि बाद में क्या होता है, हमें एनर्जी देती रहती है, इसलिए हमें भूख का एहसास नहीं होता। वो क्या होता है, अगर फीवर कंटिन्यू आ रहा है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है और जिससे क्या होते हैं, हमारे बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए, क्षय रोग में बुखार दीर्घकालीन है। ठीक है, और यह रोग क्या होता है, बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है स्टूडेंट, कि जो क्षय रोग है वह कैसा, मतलब किसके संक्रमण से बनता है। तो याद रखिएगा कि वह बैक्टीरिया के संक्रमण से बनता है। ठीक है, या फैलता है, बनता नहीं स्टूडेंट, फैलता है। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं क्षय रोग के लक्षण। कौन कौन से लक्षण जो है क्षय रोग में, तो पहला क्या है आपका, फेफड़ों में जलन स्टूडेंट। ठीक है, पहला पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, फेफड़ों में जलन। दूसरा क्या है, खांसी। खांसी कभी कभी इतनी तीव्र हो जाती है कि रोगी की हालत क्या हो जाती है, गंभीर हो जाती है। चौथा नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, वजन में कमी। ठीक है, फिर क्या है अगला आपका है कि थकान महसूस होना और कमजोरी तथा आलस्य आता है। फिर अगला क्या है आपका, भूख में कमी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका क्या है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है आपका शरीर के तंतुओं का क्षय होना। अभी हमने आपको बताया कि जो टिश्यू होते हैं उनका क्या होता है, ह्रास होने लगता है। फिर क्या है, रोगी हमेशा थका थका महसूस करता है और क्या है, बुखार आता है। ठीक है, ये सब क्या, ये सब आपके क्षय रोग के क्या है स्टूडेंट, लक्षण थे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब आइए बात करते हैं स्टूडेंट जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। ये देखिए आप लोगों का 4th यूनिट जो है हमने एक जगह समरप करके इसको
कॉन्सेसाइज करके स्टूडेंट आप लोगों को एकदम बिल्कुल टू द पॉइंट्स हमने आप लोगों को एक जगह दे दिया। एक ही वीडियो में आज आप लोगों का 4 यूनिट कंप्लीट हो गया। अब आइए आगे बात हम करते हैं प्रश्न उत्तर की, ठीक है। यानी इस टॉपिक से या इस यूनिट से जितने भी तरह के जो है क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है स्टूडेंट। पहला प्रश्न है आप लोगों का कि प्रश्न क्या है, तीव्र ज्वर की स्थिति में, ठीक है स्टूडेंट। क्या है आप देखिए, थोड़ा सा हम बढ़ा दे रहे हैं, आप लोग इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे तो आप लोग को अच्छे से ये प्रश्न जो है क्लियर दिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला प्रश्न आपका क्या है, तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में क्या आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट आपका, पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा। दूसरा ऑप्शन क्या है, कोमल आहार। तीसरा ऑप्शन है आपका तरल एवं अर्ध तरल आहार। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी। तो देखिए तीव्र ज्वर की स्थिति में, तीव्र ज्वर को हमने अभी क्या बताया स्टूडेंट, आप लोगों को एक्यूट फीवर बताया, ठीक है। तीव्र ज्वर जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट, तो अल्पकालिक होता है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि पौष्टिक तत्वों की उचित मात्रा, ये भी बात सही है। कोमल आहार देना चाहिए, ये भी बात सही है। फिर क्या, तरल व अर्ध तरल आहार देना चाहिए, ये भी बात सही है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है ऑप्शन जो है 4 यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, तो हम बात करते हैं। देखिए इसमें क्या है, तीव्र ज्वर की स्थिति में निम्न में से कौन सा पदार्थ वर्जित है। वर्जित का मतलब होता है स्टूडेंट कि नहीं खाना है। वर्जित का मतलब क्या होता है, नहीं खाना है। तो पहला ऑप्शन क्या है, मिर्च मसाला। दूसरा ऑप्शन क्या है, तला भुना। तीसरा ऑप्शन क्या है, रेशे युक्त। और चौथा ऑप्शन क्या है, उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि कौन सा जो है मतलब नहीं खाना चाहिए स्टूडेंट। तो देखिए मिर्च मसाला एकदम बिल्कुल ये भी नहीं खाना चाहिए, तो ये तो आपका मतलब सही है। फिर क्या, तला भुना भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है, ये भी बात सही है। रेशे युक्त यानी फाइबर युक्त भी क्या है, आहार नहीं लेना चाहिए, ये भी आपका बात सही है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है स्टूडेंट, देखिए ज्वर रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए, ठीक है। ज्वर रोगी को आहार में निम्न में से क्या देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है, मूंग की दाल की खिचड़ी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है दलिया। तीसरा ऑप्शन है सूप। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्वर रोगी को आहार में क्या देना चाहिए, तो मूंग की दाल भी दे सकते हैं और उसकी बनी हुई खिचड़ी भी दे सकते हैं, दलिया को भी हम दे सकते हैं, और सब्जियों का, फ्रूट्स का, ये जितने भी मतलब सूप होते हैं तो उसको भी हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका जो है चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ठीक है स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगले प्रश्न पर चलने से पहले स्टूडेंट आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है। लाइक शेयर, जितने भी बच्चे हैं आप लोगों की जानकारी में उन्हें आप ये वीडियो शेयर कीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले स्टूडेंट, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन का जो है घंटी जैसा आकार बना होता है उसको प्रेस करेंगे, उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन वाले बटन को वो प्रेस कर देंगे, तो मेरी जितनी भी आगामी वीडियो है यानी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन उनको आसानी से मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी स्टडी को आप लोग कंटिन्यू करिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का टाइम टेबल आ गया है। 11 जून से आप लोगों का पेपर शुरू हो रहा है स्टूडेंट, ठीक है। 11 जून से देखिए, जैसा कि हमने आप लोगों को एक संभावित डेट आप लोग को मैंने बताया था कि जून में आप लोगों की परीक्षा होने की 101% जो है संभावना है। तो देखिए डेट भी आप लोगों का आ चुका है, आप सभी लोग इससे परिचित हो गए होंगे। तो आप
आप लोग बिल्कुल घबराइए मत। आप लोग बस चैनल से जुड़िए और जितना भी मैं आप लोगों को जो भी जिस क्लास से आप लोग बिलोंग करते हैं, बिलोंग करने का मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि जिस कक्षा में आप लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए बीए बीएससी सेकेंड सेमेस्टर पढ़ रहे हैं तो आप सेकेंड सेमेस्टर की क्लास आप लोग डेली का डेली देखिए। इस समय क्या है, आज की जो क्लास क्या है, ये बीए बीएससी सिक्स सेमेस्टर की क्लास है। तो आप लोगों को मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसको पढ़िए और उससे जितने भी एमसीक्यू आप लोगों को मैं करा दे रही हूँ उसको आप लोग कीजिए। ये इतना आप लोगों के लिए सफिशियंट है। 101% आप लोग याद रखिएगा कि 75 क्वेश्चन में से आप लोग सिर्फ अगर अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे तो याद रखिएगा कि 65 प्लस आप लोग क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। ठीक है, 65 प्लस हर बच्चे का जो है क्वेश्चन सही होगा। तो सिर्फ आप लोग क्या करिए, डेली का डेली जो भी वीडियो मैं डालती हूँ उसे आप लोगों को देखना है और क्वेश्चन जो है सॉल्व करना। अगर आपके पास समय अभाव है, नोट्स नहीं बना सकते हैं, तो आप एक ही वीडियो को 3 से 4 बार आप लोग सुन लीजिए, बस आप लोगों को याद हो जाएगा। जैसे आज का जो क्लास में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया, अब देखिए एक साथ आप सिर्फ मतलब सरसरी नज़र से बस सुन लीजिए। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि एक सामान्य व्यक्ति का जो है टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, अगर इससे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, ज्वर कहेंगे या बुखार कहेंगे। बुखार जो है कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, आपका तीव्र बुखार और दीर्घकालिक बुखार। तो ये सब आपको क्या मैंने बताया ना। फिर क्या है, तीव्र बुखार के अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, तो सर्दी जुकाम नमोनिया चिकन पॉक्स टाइफाइड, ये सब क्या थे, आपके तीव्र बुखार के अंतर्गत आने वाले थे। और उसी तरह से आप लोगों का दीर्घकालिक बुखार के अंतर्गत हमारा कौन सा आएगा, तो अभी हमने आपको बताया कि क्षय रोग, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ये क्या है, ये आपका दीर्घकालिक बुखार में आ गया। अब यहाँ पर बात कर सकते हैं हम कि जो दीर्घकालिक बुखार है यानी टीबी जो है वो कैसा मतलब रोग है, किसके कारण फैलता है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है। तो इस तरह से क्या हो, देखिए एक ही चैप्टर में इतने सारे जो पॉइंट्स थे वो हमने आपको एकदम बिल्कुल एक जगह याद दिला दिया, रिवीजन भी हो गया। तो इस तरह से क्या है, आपको 3-4 बार मतलब इस वीडियो को आप लोग देख लीजिए, आपके कॉन्सेप्ट खुद ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं अगला प्रश्न स्टूडेंट हमारा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, क्षय रोग में किस प्रकार ज्वर होता है। ठीक है, क्षय रोग में किस प्रकार का ज्वर होता है, तो पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट, दीर्घकालिक ज्वर, दूसरा ऑप्शन है अल्पकालीन ज्वर, तीसरा ऑप्शन है सामान्य ज्वर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। अभी देखिए हमने आपको बताया कि जो क्षय रोग यानी टीबी, टीबी को हमने अभी क्या बताया, ये किसका एग्जाम्पल था स्टूडेंट, ये क्या था आपका क्षय रोग जो है दीर्घकालिक ज्वर का एग्जाम्पल था स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि तीव्र ज्वर किस रोग में होता है। ठीक है, तीव्र ज्वर जो है किस रोग में होता है, पहला ऑप्शन क्या है जुकाम, दूसरा ऑप्शन है टॉन्सिल, तीसरा ऑप्शन है निमोनिया, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे, तीव्र ज्वर अभी हमने आपको बताया क्या था, जुकाम था, टॉन्सिल था, निमोनिया था, चिकन पॉक्स था, टाइफाइड था, चेचक था, सब क्या था, सब आपके तीव्र ज्वर के अंतर्गत आए थे। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए हम अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। देखिए अगला पॉइंट हमारा क्या है, दीर्घकालीन ज्वर होता है। देखिए यहाँ पे ज्वर आ गया, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। तो इसके बारे में हम देखते हैं स्टूडेंट। तो पहला अभी देखिए क्वेश्चन आगे, हाँ दीर्घकालीन ज्वर है। ठीक है, दीर्घकालीन ज्वर क्या है, ज्वर है, इसको आप लोग ज्वर बना लीजिएगा। ठीक है, दीर्घकालीन क्या है, ज्वर है। पहला क्या है आपका तपेदिक, दूसरा क्या है टाइफाइड, तीसरा क्या है पोलियो और चौथा ऑप्शन क्या है आपका उपरोक्त सभी स्टूडेंट। तो देखिए अभी हमने आपको बताया स्टूडेंट क्या था, आपका कौन सा जो है दीर्घकालिक ज्वर का एग्जाम्पल होगा। देखिए पोलियो, टाइफाइड और क्या दिया तपेदिक। तो देखिए इसमें से क्या हो सकता है, इसमें से आपका कौन सा होगा, तपेदिक हो जाएगा। टाइफाइड जो है आपका कौन सा अल्पकालिक था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
तपेदिक। अब आइए हम अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कम से कम हो जाता है। ठीक है, शरीर ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कम से कम कितना हो जाता है, जिसको हम क्या है ज्वर की स्थिति मानते हैं स्टूडेंट, यानी कहते हैं हम कि नहीं उनको क्या है बुखार है। ऐसे क्या था स्टूडेंट, तो सामान्य व्यक्ति का हमने क्या बताया स्टूडेंट, बार बार देखिए इस पॉइंट को हम बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का एग्जाम में 101% आने वाला है कि एक सामान्य व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर जो है कितना होता है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पर पूछ रहा है कि ज्वर की स्थिति में शरीर का तापमान कम से कम होता है, कितना होता है। तो पहला ऑप्शन क्या है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, दूसरा ऑप्शन है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा ऑप्शन है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट और चौथा ऑप्शन है 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अभी हमने आपको बताया कि क्या सामान्य व्यक्ति का तो 98.4 है, लेकिन अगर टेम्परेचर जो होना चाहिए तो कितने डिग्री पर हम मानते हैं कि नहीं उस व्यक्ति को है बुखार है, तो 100 डिग्री पे, यानी पहला ऑप्शन क्या होगा आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट, तीव्र ज्वर किस रोग में नहीं होता है। ठीक है, क्या पूछा स्टूडेंट, तीव्र ज्वर यानी एक्यूट फीवर के बारे में पूछ रहा है। क्या पूछा स्टूडेंट, एक्यूट फीवर के बारे में पूछ रहा है कि एक्यूट फीवर जो है मतलब कब नहीं होता है। देखिए नए शब्द पे भी ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन क्या है क्षय रोग, दूसरा ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा ऑप्शन है तपेदिक, चौथा ऑप्शन है क्या है जुकाम स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे कि आपका क्या है तीव्र ज्वर किस रोग में नहीं होता है, तो किसमें नहीं होगा स्टूडेंट, याद रखिएगा कि जो क्षय रोग है उसमें नहीं होगा। क्षय रोग कैसा है, क्षय रोग आपका दीर्घकालिक रोग है। क्या था स्टूडेंट, क्षय रोग जो है आपका क्या है दीर्घकालीन रोग है। क्या है स्टूडेंट, दीर्घकालिक रोग था। ठीक है, दीर्घकालिक रोग है। ओके, अब आइए अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है स्टूडेंट कि ज्वर नियंत्रण के बाद निम्न में कौन सा आहार नहीं देना चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या है रोटी, दूसरा ऑप्शन है दलिया, तीसरा ऑप्शन है फल और चौथा ऑप्शन है दूध स्टूडेंट। तो ज्वर नियंत्रण के बाद ठीक है कौन सा आहार जो है नहीं देना चाहिए स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि रोटी जो है नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न है आपका कि एक स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का तापमान होता है। तो देखिए अभी आप लोगों को मैं बार बार इसको क्या है एकदम अच्छे से रटवा दी हूँ स्टूडेंट कि एक जो है स्वस्थ व्यक्ति का जो है शरीर का तापमान कितना होना चाहिए, तो 98.4 डिग्री होना चाहिए, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। यहाँ पे क्या है 98.44 44 दे दिया, तो ये भी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये आप लोगों का क्या है आज ये कंप्लीट हो गया। आपका टोटल क्या था स्टूडेंट, आपका 4th यूनिट जो है आप लोगों का एक ही लेक्चर में आज एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम के द्वारा कंप्लीट हो गया। और उससे जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं उसको भी हमने यहाँ पे सॉल्व करा दिया स्टूडेंट। तो आई होप आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए स्टूडेंट, ठीक है, शेयर कीजिए, अपने जितने भी रिलेटिव्स हैं उनको आप दीजिए और उन्हें बताइए स्टूडेंट कि इस चैनल पर क्या है, इस चैनल पर आप लोगों का कौन कौन सी क्लास चलती है स्टूडेंट, याद रखिएगा, बता दीजिएगा आप लोगों का कौन कौन सा है। तो को करिकुलर की क्लास, ठीक है स्टूडेंट, को करिकुलर जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप लोगों को 6 सेमेस्टर में पढ़ना है स्टूडेंट। क्या है 6 सेमेस्टर में आप लोगों को अलग अलग पेपर से को करिकुलर पढ़ना है। उसके बाद क्या है स्टूडेंट आप लोगों का बीए, ठीक है, बीए और बीएससी और एमए, ठीक है, एमए का क्या है गृह विज्ञान की क्लास जो है इसी चैनल पर चलती है स्टूडेंट। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं हम अगली क्लास में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप लोग शेयर कीजिए। और अगली क्लास आप लोगों की जो होगी 5वें यूनिट होगी स्टूडेंट। याद रखिएगा कि बहुत मेहनत लगता है स्टूडेंट एक जगह पूरे कंटेंट को देना और उस कंटेंट से संबंधित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को बनाना में बहुत टाइम लगता है। तो मुझे भी मोटिवेट करने के लिए आप लोग कमेंट कीजिए और बच्चों को अधिक से अधिक बताइए कि इस चैनल पर आप लोगों का क्या है होम साइंस के साथ साथ को करिकुलर भी चलता है। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वाचिंग।